नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा, द पिंक सिटी न्यूज़। और लगातार हम खबरें चला रहे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय को लेकर, जहां पर भाजपा के कुछ पदाधिकारी शायद बौखला गए हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार सुभाष बैरवा की एंट्री पर तो बैन है ही, मगर अब ये अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जो कि आमेर के रहने वाले हैं और लगातार भाजपा में आते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तब वो आते हैं, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाते हैं। मैं बार बार मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहा था, क्या भाजपा प्रदेश मुख्यालय आप लोगों की पर्सनल जागीर है? क्या वहाँ पर पत्रकार की एंट्री बंद हो सकती है या कार्यकर्ताओं की एंट्री को आप बंद कर सकते हैं? मगर अब लगने लग गया है कि भाजपा की तानाशाही अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी अत्याचार करने में पीछे नहीं है। ये इतने शब्द मैंने इसलिए बोले हैं कि मेरे साथ यहाँ पर एक भाजपा के और आरएसएस संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनको शायद ये लोग कहीं न कहीं कुछ और समझ बैठते हैं। कार्यकर्ता का कोई भी रूप हो सकता है, मगर पहचानना आपको पड़ेगा। और ये आज के नहीं है, कई वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं। अब इन्हीं से सुनते हैं बीजेपी की असली दास्तां कि इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, आखिर इनका नाम क्या है। आपका पहले तो नाम बताइए। ठीक, जय श्री राम। सुभाष जी भाई साहब मेरा नाम गौरू सिंह देवल है और आमेर का मैं विधायक प्रत्याशी का चुनाव भी लड़ा हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, और बीजेपी का सपोर्टर जन्म से ही रहा हूँ मैं। बीजेपी के लिए आज जो मुझे प्रतिबंध लगाया, मुझे ऐसे रोज आ रहा है, अरे साले तुम्हारे लिए लठ बजाया मैंने, अरे साले तुम नहीं गए, मैंने बसों में लड़ा और स्टेशनों पे लड़ा, मैं सब जगह लड़ा। मदन जी राठौड़ ने कहीं नहीं लड़ा, केवल नोटों पे लड़ा होगा, लेकिन मैंने सब जगह लड़ा। और आज मेरे पे प्रतिबंध क्या हुआ आज आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मैं आज क्या इसलिए आया था कि आज लोहा पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती है, तो मैं पुष्प जो भी जयंती होती है ना, वीर सावरकर जी जो यहाँ होती है, मैं पुष्प अर्पित करने आता हूँ। मैं पुष्प अर्पित करने आया तो पूरे गार्ड भागे, ओए 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 ओए, मेरे को ऐसे करने लगे। मैं क्या हुआ भाई? तो आखिर मेरे को कहा, कौन बोला ऐसे? वो गार्ड। वो गार्ड से बैठे, पुलिस वाला वो वहीं बैठा है बच्चा चुपचाप, ओए 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 ओए। मैंने कहा यार क्या है? पहले भी मैंने शिकायत जो यहाँ के कार्यालय प्रभारी है ना उनको दे चुका। राधा मोहनदास अग्रवाल। हाँ, नहीं वो नहीं, कार्यालय के यहाँ मुकेश जी को मैंने खेचू का। मैं साहब यहाँ पे कौन है क्या है, वो भी कुछ नहीं। तो ऐसे क्या, तो मैं वापस, अरे मैं क्या हो गया यार? मैं कहा क्या हो गया भाई साहब? कि भाई साहब आप नहीं आ सकते। प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने कहा गौरू सिंह देवल आमेर कार्यालय में नहीं आ सकता। ये प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने कहा है कि मैंने कहा राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश, हाँ कि साहब कोई आदेश। अब इनकी तो क्या गलती है जब प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है? अरे मैंने कहा यार मैं ज़िंदगी ऐसे ही तोड़ो में केवल क्यों कि कहें। हाँ, ये मैंने फिर अनुमान लगाया क्या कि मैं कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी जी के जाता रहता हूँ। देखो लोग मुझको बुआ जी कहते हैं, तेरी बुआ जी, और मैं जाता रहता हूँ, नमन करता हूँ। डॉक्टर करोड़लाल जी बनाए, उनको मेरे देवतुल्य हैं, उनके पास भी जाता हूँ, मेरे खास हैं ये 5-7, तो मैं जाता रहता हूँ सबको। अब बिना नहीं होना, तो अभी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास में गया था तो वो तो मिले, और अशोक गहलोत साहब थे। तो हम एक जना और था, यार तुम संघ वाले भेद करते हो? मैं नहीं करते यार, चल। तो हम वहाँ चले गए और उनको उनका समाचार, भाई शारीरिक बीमारी थी, जब समाचार पूछा बस वो वीडियो कोई वायरल हो गया, उन्होंने अपने पेज पे डाल दिया। देखो उनको भी तो मालूम था भाई गौरू सिंह आरएसएस बीजेपी का है, कितना बड़ा आदमी, उन्होंने तो बलिदानी दी नहीं, उनकी पार्टी उनको तो पूछे तो, लेकिन उनकी मानता देखो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इन्होंने उनको लेके और मेरे जैसे को रगड़ दिया। मतलब यहाँ आने पे मेरे धक्के तुम आप क्या करोगे सुभाष जी? अभी जब अंदर गए तो आपको किसने रोका? गार्डों ने रोका, वहाँ जो बैठे ना मेन कमरे में काट में गए, उन्होंने रोका। यहाँ आओ। मदन जी राठौड़ ने नहीं, मैं कहा नहीं कहाँ जा रहे हो? नहीं, मदन जी प्रदेशाध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ ने कहा है गौरू सिंह देवल आमेर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कार्यालय में नहीं आ सकता, पूरा प्रतिबंध है। मैंने उनको ये भी कह दिया, अरे मैं तो समझता था कर्नाटक में प्रतिबंध लगता है, कर्नाटक में प्रतिबंध लगता है, मुझे यार वही कर रहे हो। मैं सीता मैया को गाली। आपने ये नहीं बोला उनसे कि ये प्रदेश मुख्यालय जो है, क्या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पर्सनल जागीर है क्या?
बोला क्या आपने? नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं कहा, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा मैं कि यार ये तो कार्य लिए सबका, लेकिन उनका भी क्या था, उन्होंने कहा यार कार्य प्रदेश अध्यक्ष जी का वो है, आदेश है। तो आदेश है तो फिर उन पे क्या, मैं छोटे नहीं चाहिए तो प्रदेश अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए। मतलब तानाशाही, देखो आप, तानाशाही हिटलर वाई हो गई। और गोरू सिंह को कह रहे हैं, अरे गोरू सिंह आप समाज से किस में आते हैं? मैं चारण समाज में आता हूँ, लेकिन मैं समाज नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू। आप तो नहीं मानते, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मगर ओबीसी में आते हैं, जनरल में। ओबीसी में आता हूँ, मैं ओबीसी में आता हूँ। मेरे को आज नहीं है, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, आपको बता रहा हूँ। हर वक्त यहाँ पे तानाशाही और अपमान होता है सबका। मैं एक बारी तो मैंने खुद देखा, प्रदेश अध्यक्ष जी के 8-10 से, मैंने बता रहा हूँ ना, वो मुकेश जी, उनको कहा जब, तो एक लेडी तो गिरती बची थी, उनके तक खदून दे रही थी वो वहाँ के वो रहने वाले। मैंने कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं है। अरे यार मतलब जंगल रात ये कहते हैं ना बिहार, अरे बिहार में कहाँ जंगल रात है? जंगल रात तो तुमने कर, मेरी आंखों से, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सिपाही हूँ, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ। और मैं झूठ बोलूँगा क्या यार, जब मैं खुद देखा हूँ, मेरी आंखों से मैंने खुद देखा है वहाँ। अभी मैं आपको बताऊँ, दीपावली से पहले गया, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, उनको प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब भाभी जी की तबीयत कैसी है, भाई साहब प्रणाम। उन्होंने कहा मैंने आपका वीडियो देख लिया। मैं भाई साहब ठीक, भाई साहब चले गए थे, बस इतनी बात हुई, मैं आ गया। फिर भी वो कह रहे नहीं मेरा टाइम नहीं, और सबसे मिल रहे थे वो, उनके आदमी देखे देखे सबको। गौरू सिंह देवल आमेर, तो मतलब गौरू सिंह देवल आमेर, आप आमेर के रहने वाले हैं। ये भाजपा के प्रत्याशी भी रहे हैं और जनसेवक, यानी कह सकते हैं कि आरएसएस जो कि संगठन है, एक सबसे बड़ा संगठन, उससे जुड़ा हुए हैं बचपन से। अब मैंने तो, अब आप चुप रहिए, मैंने तो कुछ नहीं बोला, ये सारी बात इन्होंने ही बताई है अपने मुख से, कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिसको लोग चलाते हैं खबरों के माध्यम से कि शीतल स्वभाव के धनी। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको उनके व्यवहार पे जाना है कि या कि उनकी कार्यनीति पे जाना है? अब मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष की कार्यनीति यहाँ आपके सामने है, जो कि अपने ही कार्यकर्ता और संघ के एक आदमी के साथ एंट्री पर बैन कर दे रहे हैं। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप जनता का कहाँ से भला करोगे सर? आप सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान की बागडोर आपके हाथ में है। शायद मेरी खबर से आपको असर होगा नहीं होगा, मगर सुभाष बैरवा ने कल भी कहा था कि मैं जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझे ये जवाब नहीं दे देंगे कि ये पर्सनल जागीर है क्या आपकी भाजपा प्रदेश मुख्यालय। आप कैसे एक कार्यकर्ता की एंट्री पर अब बैन कर सकते हैं? या तो फिर इनकी जाति से आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, या फिर इस कार्यकर्ता से प्रॉब्लम है। अगर इन दोनों में से किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप उसका कारण तो बताइए कि आपकी एंट्री बैन क्यों है। सच बोलना वहाँ पर गलत है, गुनाह है। अगर वहाँ कोई गलत हो रहा है और ये आदमी आवाज़ उठा देता है तो इसको बाहर कर दिया जाता है। ये आप लोगों की हकीकत और सच्चाई है। मगर लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम खबर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पत्रकार की एंट्री तो पहले बंद थी और अभी भी बंद है, मगर अब मेरे साथ साथ यहाँ कार्यकर्ताओं की एंट्री भी बंद होने लग गई है। और उन कार्यकर्ताओं की होने लग गई जो सत्य के राह पर चल रहे हैं, जो सत्य बोलते हैं। उसको शायद ये लोग पागल भी घोषित कर देते हैं। ये हकीकत बात है। अब इसका जवाब आप दीजिए कि प्रदेश मुख्यालय क्या आप लोगों की पर्सनल जागीर है? ये भाजपा के तमाम आवाम जो राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, उनके खून पसीने की मेहनत से बने हुए पैसे, उनकी ईंट लगी हुई है इस भाजपा प्रदेश मुख्यालय में। आप कैसे कार्यकर्ताओं को या पत्रकार की एंट्री को बंद कर सकते हैं? ये खुद इन्होंने अपनी घटना को बताया और लगातार इन तस्वीरों में आपने जो देखा है, ये एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा से और संघ से बचपन से जुड़े हुए हैं, मगर आरएसएस के संघ से जुड़े हुए एक बंदे के साथ ये घटनाक्रम अगर बीजेपी में सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है, तो सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। ये लोग सिर्फ भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, धरातल पर इनका कोई भी काम कभी ना तो आया है और ना आएगा। तो लगातार देखते रहिए द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।